दोस्तों सोचिए, अगर आपके सामने 100 मीटर लंबी शार्क आ जाए और वो भी सिर्फ एक नहीं बल्कि दो दो खतरनाक सिरों वाली, तो आप क्या करेंगे? कहानी शुरू होती है जब प्रोफेसर कुछ छात्रों के साथ एक अनजान द्वीप पर पहुंचते हैं। असल में उनकी नाव को इसी दो सिर वाली विशाल शार्क ने टक्कर मारकर डुबो दिया था। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था, तो वे मजबूरी में द्वीप पर मदद और सामान ढूंढने लगे। द्वीप सुनसान था, यहाँ कभी लोग रहते थे, लेकिन अब एक भी इंसान जिंदा नहीं था। प्रोफेसर ने छात्रों को आदेश दिया कि वे अलग अलग होकर उपयोगी चीजें तलाशें। इस बीच एक छात्र दो लड़कियों को लेकर समुद्र किनारे तैरने चला गया, लेकिन पानी में उनकी मस्ती धीरे धीरे झगड़े में बदल गई। तभी अकेलेपन से तड़प रहा दो सिर वाला शार्क और बर्दाश्त न कर सका। वह गुस्से में पानी से बाहर निकला और देखते ही देखते तीनों को गहरे समुद्र में घसीटकर मौत दे दी। इतने में द्वीप जोर जोर से हिलने लगा, जमीन पर दरारें पड़ गईं। ऐसा लग रहा था मानो कोई द्वीप भूकंप आया हो। प्रोफेसर गिर पड़े और उनके सिर पर गहरी चोट लगी। छात्र उन्हें नाव पर इलाज के लिए ले गए, लेकिन चुपके से वही शार्क नाव तक उनका पीछा करते हुए आ चुका था। नाव पर डॉक्टर ने प्रोफेसर के जख्म देखकर कहा, आपकी गर्दन के नीचे का हिस्सा काटना पड़ेगा। इस बीच दो छात्र वापस द्वीप पर लौटे और रास्ते में समुद्र में कोई चीज तैरती दिखी। वे पास गए ही थे कि अचानक दो सिर वाला शार्क पानी से बाहर निकल आया। कुछ ही पलों में उसने दोनों को अपने जबड़ों में दबाकर मौत के घाट उतार दिया। और तभी दूर से दिखाई दिया कि पूरा द्वीप धीरे धीरे टूट रहा है और समुद्र में समा रहा है। अब सवाल ये है, क्या बचे हुए लोग इस दो सिर वाले खौफनाक शार्क और डूबते द्वीप से बचकर निकल पाएंगे, या फिर यही उनका आखिरी ठिकाना साबित होगा?